तेन लीलया गरुम चारोप्य, उठा करके ऐसे ले लिया। देवताओं ने कहा ये कैसे हो गया? भगवान ने कहा ये तुमको सिद्धांत दे रहा हूं। ये जो गृहस्थी का जो पर्वत है ना, संसार के कार्यों का जो पर्वत है ना, इस पर्वत में याद रखना दब जाओगे, उठा नहीं पाओगे, लेकिन मेरी अगर शरण में आ जाओगे, अगर मुझ पर भरोसा करोगे, मुझको सौंप दोगे, तो उस गृहस्थी के पहाड़ को मैं अपने हाथ से ऐसे उठा लूंगा, चिंता मत करना। ये भगवान का अजित अवतार है। अजित पर्वत उठा करके रख दिया समुद्र में, लेकिन फिर से डूबने लगा, और जैसे ही डूबने लगा तो भगवान ने पुनः एक रूप ग्रहण किया, जिसको आप सब लोग कच्छप के नाम से जानते हैं। विशाल काय एक कूर्म बने भगवान, और उस अपनी मजबूत पुष्ट पृष्ठ में उस विशाल पर्वत को धारण किया। मंथन प्रारंभ हो गया, निकलना था अमृत, लेकिन नियम है संसार का, रिवाज है दुनिया का, निकला सबसे पहले विष, जहर। उस जहर से देवता घबराए तो, लेकिन भागे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा भाग मत जाना, क्योंकि ये विष डराने के लिए पैदा हुआ है, और इससे अगर तुम डर के भाग गए, उद्योग बंद कर दिया, काम बंद कर दिया, वर्क बंद कर दिया, तो याद रखना अगर वर्क बंद हो जाएगा तो वर्शिप नहीं होगी, और भागे नहीं तो परिणाम ये हुआ, भगवान श्री शिव ने उस विष का पान किया। उपनिषद रूप हैं भगवान शिव, पंचोपनिषद के जो पंचमुख हैं भगवान शिव के, तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव और ईशान, यह भगवान के पंचमुख हैं पंचोपनिषदों के रूप में। इन्हीं के पदच्छेद से 38 मंत्रों का निष्कासन हुआ उपनिषदों को। मुखानि पंचोपदिष्टस्तवेश ये स्त्रीदश सदष्टोत्तर मंत्र वर्गः यततच्छिवाख्यं परमार्थ तत्वं देव स्वयं ज्योतिरवस्थितस्थे। भगवान शिव ने इस विष का पान किया, चले गए एकांतवास में। इसके बाद अनेकानेक रत्नों का अभ्युदय हुआ। पीते गरे वृषांकेण प्रीतास्ते मर्दानवाः मनमनथुस्तरसाः सिंधुम हविर्धानी ततो भवत। हविर्धानी निकली माने कामधेनु। प्रसन्न हो गए मनुष्य, देवता, ऋषि मुनि, दुग्ध मिलेगा हमको, हम पुष्ट होंगे, हृष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था इस कामधेनु का, इस गाय का कलयुग में बहुत ज्यादा अपमान होगा। यहां बहुत अच्छा है, हमारी तरफ देखो बहुत दुर्गति है। आप लोग कम से कम अच्छे हैं, कुछ तो ठीक ही है, बहुत नहीं है ठीक, लेकिन कुछ हमारे यहां से तो ठीक है। वहां तो बिल्कुल एकदम बेसहारा गाय घूमती है, जब तक दूध दिया तब तक दिया, इसके बाद जो है छोड़ दी जाती है, गाड़ियों के नीचे आ जाती है, मर जाती है। बड़ा कष्टप्रद स्थिति है, बहुत ज्यादा। सरकार बहुत प्रयास करती है, गौशाला का धन देती है, वो भी खा जाते हैं नेता लोग, बड़ी समस्या। दिखा दिया 10-25, 100-200 गायें कागजों में है, कुछ भी नहीं, वैसे ही गौएं मर रही है। इसलिए तो ये सब विभीषिका आ रही है, सब देश गर्त में चला जा रहा है। अरे जिस देश में गाय की सेवा नहीं होती, गाय का अपमान होता है, तो वहां उस देश में फिर शांति रह सकती है क्या? नहीं होगी। इसलिए गाय की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। प्रयास करिए, किया करिए। जितना खाएगी उससे ज्यादा आपको दे देगी भाई, मुफ्त का नहीं खाती गाय। जो भी खाती है ना उससे ज्यादा आपको देती है। गाय का दूध याद रखिए दूध नहीं है, अमृत है। इसमें एक दृष्टांत कहा करता हूं मैं। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से, क्यों बीरबल, इस दुनिया में सबसे अच्छा दूध किसका होता है? बीरबल ने कहा भैंस का। अकबर ले उड़े, कैसे हिंदू हो जी तुम? गाय को बोल गए और भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। बोले हाँ, यहां बना भैंस का दूध सबसे अच्छा होता है। बोले गाय का?
अरे बोले गाय का दूध दूध थोड़ा है, गाय का दूध तो अमृत है, मैं उसको दूध मानता ही नहीं हूं। तो सच में गाय का दूध अमृत है। बच्चों को पिला के देखिएगा, अलग दिखेगा बच्चा आपका, बुद्धिमान होगा, तंदुरुस्त होगा, हेल्दी होगा, चेहरे की चमक अलग होगी। उसको फिर क्रीम उरूम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो पोतते रहते हो बच्चों को, क्रीम लगाओगी और तेल चुपड़ोगी और फिर उसको करिया करिया ऐसे ऐसे बिंदी धर दोगी। हाँ, दूध भर पिलाओ बस, कुछ ना करो। ताकत तो, शाइनिंग तो, सुंदरता तो, ब्यूटीनेस तो अंदर से होती है ना, बाहर से थोड़ा होती है, भीतर से। अच्छा पदार्थ पेट में जाएगा तो शाइनिंग बढ़ेगी अपने आप चेहरे की। गो निकली, इसके पश्चात उत्तरवा घोड़ा निकला, फिर ऐरावत हाथी निकला, 4 दंत वाला, श्वेत वर्ण का, इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान श्री नारायण ने धारण कर लिया। पारिजात निकला, सुरलोक में पहुंच गया, उसी को कल्पवृक्ष कहते हैं। इसके पश्चात अप्सराएं निकली, इंद्र को दे दी गई। इसके पश्चात स्वयं साक्षात लक्ष्मी निकली, रमा माता लक्ष्मी निकली। सामने देखा तो ब्रह्मा जी थे, भगवान श्री नारायण थे, शिव थे, दुर्वासा थे, बड़े संत ऋषि मुनि सभी देवता सब खड़े हैं। उनको स्वतंत्र कर दिया गया, आप जिसको चाहिए वर्णन कर लीजिए। लक्ष्मी ने देखा ब्रह्मा जी को, रिजेक्ट कर दिया। भगवान शिव को देखा, ये भी ठीक नहीं है, कभी विष पीते हैं, कभी भांग पीते हैं, इनका भी कोई ठिकाना नहीं है। भगवान श्री नारायण को देखा, आंख मूंदे बैठे हैं, अधरों पर मंद स्मित मुस्कान है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है और सुन रखा है लक्ष्मी ने। इनकी ही कर्तव्य निष्ठा के द्वारा यह मंथन हो रहा है, यानी ये उद्यमी पुरुष हैं, ये मेहनत कश हैं, परिश्रम करने वाले हैं। और लक्ष्मी ने अपने हाथ की वरमाला भगवान नारायण के कंठ में डाल दिया। क्यों क्यों? भगवान शिव भी तो सुंदर हैं, ऐसा तो नहीं कि वो सुंदर नहीं है, कारण था। लक्ष्मी कहती है मैं उसी के पास जाती हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। लक्ष्मी उन्हीं के पास जाती है, किनके? जिनके 4 हाथ होते हैं। 4 हाथ का मतलब जो परिश्रम करने वाला होता है, जो मेहनत कश होता है, जो उद्यमशील होता है, जो उद्यमी होता है, उसके पास लक्ष्मी रहती है। याद रखिएगा, अच्छी कमाई करोगे खेत में तो फिर अच्छा बेचने को प्राप्त होगा। उद्यम करिए। आलसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी कभी रहती नहीं है, कभी नहीं रहती। नीति शतक में संतजन कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही है। उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। मनोरथ का मतलब मन ही मन सोचना, कार हो जाए, एक तो हेलीकॉप्टर खरीद ले, चंद्रमा में प्लाट खरीद ले, वहां बिल्डिंग बनवाए। उद्यम करने से कहीं होगा? सोचने से होता है क्या? कैसे होता है? बोले करने से होता है। इन हाथ की हथेलियों से वर्क करो, आपकी हथेली की जो रेखाएं हैं ना वो बदल जाती है। लोग कहते हैं किस्मत हथेली में लिखी होती है। लोग कहा करते हैं महाराज देखो जरा, अरे पगला है वो आदमी जो ऐसा कहता, देखो जरा, कुछ नहीं है इनमें। लोग कहते हैं किस्मत हथेली में लिखी होती है। अरे किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। जिनके हाथ नहीं उनकी किस्मत नहीं होती क्या? किस्मत इन लकीरों में नहीं, किस्मत इन हाथ के इन मुट्ठियों में होती है। इन मुट्ठियों से काम करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, धन कमाओ, ऐश्वर्य कमाओ, सफलता प्राप्त करो, जिंदगी में कुछ हासिल करो। लेकिन हाँ इतना याद रखना, कर्म करना है कौन सा? बोले सत्कर्म, बस, उसके आगे वाला नहीं। अच्छा कर्म करिए। माता लक्ष्मी ने भगवान श्री नारायण का वर्णन कर लिया और रथ निकलते गए। एक संत ने दोहा लिखा है इसके बारे में।
श्रीमणिरंभा वारुणी आमीय शंख गजराज श्रीमणि रंभा वारुणी आमीय शंख गजराज कलपद्रुम धनुधेनु शशि धनवंतर विषबाज। 14 रत्न निकले विष के सहित, मदिरा के सहित, अमृत के सहित। मदिरा निकली, दैत्यों ने पी लिया। अमृत निकला, दैत्यों ने छीन लिया। पुनः भगवान श्री नारायण ने देवताओं की रक्षा किया और भगवान श्री नारायण जो थे दैत्यों के हाथ में लिए हुए उस अमृत के कलश को हड़पने के लिए, छीनने के लिए मोहिनी बनकर के सामने प्रकट हुए। और जैसे ही उस दिव्य स्वरूपा मोहिनी, उस कामनी का दर्शन उन दैत्यों ने किया और जैसे ही किया तो सब के सब मुग्ध होकर के उस कामनी के पीछे भागने लगे। नियम है दुनिया का ये, बहुत लोग भागते हैं कामनी के पीछे, बहुत भागेंगे। एक प्राकृतिक आकर्षण है, प्राकृतिक आकर्षण। कामनी को देख करके मन में एक मुग्धता पैदा होती है, स्वाभाविक बात है। लेकिन हां, कामनी के अनेक रूप भी तो होते हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता है। कामनी के रूप को देख करके मन में वासना पैदा हो ना पैदा हो, इसके लिए उस कामनी को मां के रूप में देखना शुरू कर दो, वासना कभी पैदा ही नहीं होगी जी, कभी नहीं। एक सजी धजी या अंग दर्शन कराती हुई नारी के चित्र को देखो, मन में उत्तेजना। बहुत लॉजिकल बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आएगा। ऊपर की बात है थोड़ा। कोई नारी हो, सुंदरी हो, चित्रकार ने उसको बड़े तरीके से बनाया हो, उसके सुडौल शरीर को बनाया हो, उसके अंगों को दर्शाया हो, उसके कपड़े कम दिखाए हो चित्र में। और ऐसी नारी को जब देखोगे तो मन में एक उत्तेजना जैसे होती है ना। लेकिन एक दूसरे चित्र में कोई नारी बैठी हो, उसका एक स्तन खुला हो, लेकिन उस स्तन को पान करता हुआ उसका छोटा सा बच्चा उसकी गोद में लेटा हो, तो उस नारी को देख करके उत्तेजना नहीं, उसको देख करके तो भाव पैदा होता है। मां है, बच्चे को दूध पिला रही, ये अंतर है। नारी तो वही है, नारी वही है, उसके भी अंग का दर्शन कर रहे हो, उसका भी अंग दिख रहा है, लेकिन अंतर है। बच्चा गोद में लेटा है तो फिर नारी नहीं, फिर वो महतारी हो जाती है, वो माँ हो जाती है। और माँ को देखकर कभी उत्तेजना नहीं, उसको देख करके तो वात्सल ममता पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। दैत्य भाग पड़े। का तुम कंज पलाशाक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कस्यासि वदबामोरु मथनंतियो मनंशिनः आदि आदि बोलते हुए भागे पीछे। उस कामनी के लोग मोह पाश में फंस गए और उसका दुष्परिणाम ही हुआ। दुष्परिणाम क्या? देवताओं के पक्ष में परिणाम गया। भगवान ने कहा ये दे दो, हम बांट देंगे। और मोहिनी ने एक पंक्ति में देवता दैत्यों को बैठाला और बैठाल करके अमृत का बंटवारा प्रारंभ कर दिया। देवताओं को सबका सब पिला डाला, दैत्यों में एक को छोड़ करके किसी को नहीं दिया। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने मदिरा का पान किया था, अपने होश में ही नहीं थे वो। बस एक जन को मिला, बाकी सबको मिला नहीं। पुनः युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता पुनः हार गए, पराजित हो गए। देवता गिरिकंदराओं में छुप गए। इंद्र के अधिकार को दैत्यों की राजा बलि ने ग्रहण कर लिया, सिंहासन पर बैठ गए। देवताओं की माता
अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने अपने बच्चों की उस राज्य को वापस करने के लिए एक अनुष्ठान किया, पयोव्रत। इंद्र बलि का युद्ध निरंतर हो रहा है। इंद्र को सोचते हैं कि अपने इस राज्य को पा जाऊं, लेकिन बलि चूंकि बलवान है उस समय समय की बात है। माता अदिति ने व्रत किया, पयोव्रत, और उस व्रत को करने के पश्चात उन्होंने भगवान श्री नारायण से मांगा, मेरे पुत्र बन करके आइए। भगवान एक दिन प्रकट हुए। ये जो पयोव्रत होता है ना, ये फाल्गुन मास में किया जाता है, फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में। ये 12 दिन का होता है। 12 दिन किसी मां के द्वारा, किसी नारी के द्वारा इस व्रत को करने पर फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक या त्रयोदशी को इसका पारण होता है। भागवत में प्रमाण है, संतानहीन माता अगर इस व्रत को करती है तो उसको संतान होती है, उसकी गोद भरती है, ऐसा भागवत का प्रमाण है। माता ने यही किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। एक दिन भगवान प्रकट हुई है, मां बताओ ना क्या चाहिए, क्या दूं? मां ने कहा, मेरे पुत्रों का वापस राज्य चाहिए सरकार, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। भगवान ने कहा, ठीक है, जो करना है मैं करूंगा। और एक दिन माता अदिति को आभास हुआ, मैं मां बनने वाली हूं, परम प्रसन्न है। और एक दिन वो समय आ गया जिस समय में माता अदिति के गर्भ से एक शिशु का जन्म होने वाला है। अदिति की नजरों में, बाकी जन्म नहीं, उसके गर्भ का तो एक बहाना है, वहां तो भगवान का प्राकट्य होने वाला। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष और द्वादशी की तिथि आया। श्रवणायाम श्रवणद्वादश्यां मुहूर्ते अभिजिति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणम द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृपः विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरे। भगवान का प्राकट्य वहां पर होने लगा। हुआ प्राकट्य, बड़े उत्सव मनाए गए, नाम वामन रखा गया भगवान का। धीरे धीरे वह बालक 5 वर्ष का हुआ। ब्राह्मण का उपनयन संस्कार हुआ। प्रथम बार गुरुकुल के लिए विद्या अध्ययन के लिए बालक जा रहा है। हाथ में छत्र है, एक हाथ में दंड है। बालक उद्यत है जाने के लिए। किसी ने कहा अगर जाना है तो वहां जाओ। कहां? बोले तुमको पता है दैत्यराज बलि के द्वारा अपने जीवन काल का 100वां अश्वमेध यज्ञ हो रहा है नर्मदा नदी के तट में। अगर जाना है तो वहां याचना करिए, जो आप चाहोगे सो प्राप्त होगा। और दैत्यराज बलि के जीवन का 100वां अश्वमेध यज्ञ है। 100वां। बड़ा स्वागत सत्कार किया, बहुत सजाया गया उस बालक को। वामन जिसका नाम है। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत। माता सावित्री ने मंत्र दिया, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। किसी को नहीं आता तो मेरे साथ में गुनगुनाती रहा करो, तो मुझे भी लगे कि हाँ। चुपचाप बैठ जाती हो, जैसे लोग कहते हैं मुंह में दही जम गए। गुनगुनाया करो, जैसे कुछ आता है अगर तो जरूर, तो मुझे लगेगा हाँ आप मेरी बात सुन रहे हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अलग अलग शब्द हैं
यो अलग है, नह अलग है, प्रचोदया। ओम भूर भुवः स्वः, ये एक में कह सकते हैं, क्योंकि रा उड़ा हुआ है, ये तीनों शब्द एक में होंगे तब रा होगा, वरना शब्द है भू भुवः स्वः। लेकिन जब एक में जोड़ देते हैं तो रकार जो है आधा उड़ जाता है, ये संस्कृत व्याकरण का नियम है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता अदिति आई, बच्चे को कौपीन बांध दी, लंगोटी बांध दी। कौपीनाच्छादनम माता देवश्चक्रम जगतपते, ब्रह्मा जी आए, छत्र दिए। कमंडलुम वेद गर्भः कुशान सप्तर्षियो ददुः अक्षमालां महाराज ससुप्तस्वयात्मनः तस्मा इत्युपनीताय यक्षराज पत्रिकामात्। पत्रिका दिया किसने? पुस्तक बोलिए यक्षराज कुबेर ने दिया। सबने बड़ा स्वागत सत्कार किया। बलि की राज दरबार में भगवान श्री नारायण यानी भगवान श्री वामन जा रहे हैं। जैसे ही राजा बलि ने देखा, सिंहासन में बैठे थे, उनके भगवान के आने के ठीक पहले शुक्राचार्य ने सावधान किया था, नारायण आ रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है, किसी रूप में आएंगे, इसलिए अगर कुछ मांगे तो देना मत। बलि हंस पड़े, गुरु होकर के गंदी बात सिखाते हो? मैं यज्ञ का यजमान हूं, यज्ञ का करता हूं, कोई ब्राह्मण आए और मैं ना दूं, ऐसा यजमान किसी काम का? मैं तो दूंगा। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, मूर्ख, जबान लड़ाता है गुरु से। अरे बोले गुरु गुरु जैसी बात करेगा तब तो, जाने क्या सिखाते हो, जाइए और मैं वही करूंगा जो उचित है, जो न्याय संगत है। और भगवान श्री वामन का आगमन हुआ। यहाँ भी इस भाव की पृष्ठभूमि में भी भगवान श्री वामन का आगमन हो रहा है। बहुत आनंद के साथ आप सब लोग जयकारा करेंगे, बोलिए वामन भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। भगवान वामन का आगमन हुआ और जैसे ही भगवान वामन को देखा, दैत्यराज बलि ने, बलि तो न्यौछावर हो गए, न्यौछावर हो गए। वो देखा भगवान की सुंदरता को, खड़े हो गए बलि, भगवान के रूप को देखा, आनंदित तो हो गए। प्रभु किस तरह से नमन में करूं आपका। हाथ जोड़ दिया, सिर झुक गए राजा के उस ब्राह्मण बालक के चरणों में। किस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। स्वागतम 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 आपका। इस तरह से नमन मैं करूं आपका। इस तरह से नमन मैं करूं आपका। स्वागतम स्वागतम
तुझे नमन मैं करूं